हाँ, शुरू किया जाए भाई। अपन चर्चा कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रैक्टाइल मसल्स के बारे में, प्रोटीन के बारे में बातचीत चल रही थी, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन के बारे में। अब हम बताने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, कैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और कैसे मसल्स रिलैक्स होती है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन देखें। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक दो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर पीएमटी मतलब नीट, जो आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो देखिए, अपन शुरू करते हैं। पहले अपन फिगर बना लेते हैं, फिर समझाते हैं कैसे क्या होता है। ये मायोसिन प्रोटीन में बना रहा हूँ इस समय, इस प्रकार से ये मायोसिन प्रोटीन, ये मायोसिन प्रोटीन में बना रहा हूँ। इस प्रकार से एक मायोसिन प्रोटीन मैंने ये बना दिया। दूसरी मायोसिन इस प्रकार से हमें बताना है कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और कैसे मसल्स रिलैक्स होती है। तो हम बता रहे हैं, फिगर देखिए कैसे क्या होता है। इस प्रकार से कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है, इसके बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। ये कौन सी है? मायोसिन रॉड है। ये मायोसिन है, ये मायोसिन है, मतलब मायोसिन प्रोटीन की बनी हुई रॉड है। और मैंने बताया था कि मायोसिन जो है उसकी, मायोसिन क्या होती है? एक पॉलीमर प्रोटीन है जिसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या होती है? मीरोमायोसिन होती है। कौन सी होती है? मीरोमायोसिन होती है। अब देखा जाए मीरोमायोसिन, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये हेड होता है। इस प्रकार से रेगुलर इंटरवल पर ये हेड क्या रहता है? निकला रहता है। इस प्रकार से ये हेड है। यहाँ पर भी मैंने बता दिया, ये हेड है। इस प्रकार से ये हेड है। ये रेगुलर इंटरवल पर निकला रहता है मायोसिन रॉड में। यहाँ पर देखा जाए क्या होता है, इस प्रकार से ये मीरोमायोसिन का टेल और हेड हम बना रहे हैं। इस प्रकार से टेल और हेड हम बना रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए क्या होता है, यहाँ पर अगर जो अपन देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये सभी मायोसिन, मीरोमायोसिन की मैंने स्ट्रक्चर बताई है, जिनके हेड जो है प्रोजेक्टेड रहते हैं मायोसिन प्रोटीन के ऊपर। अब दूसरी बात देखा जाए, यहाँ पर क्या पाई जाती है? एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रकार से ये एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है। तो ये एक्टिन प्रोटीन है। इस प्रकार से ये एक्टिन प्रोटीन है। इस प्रकार से ये एक्टिन प्रोटीन है, मतलब एफ फिलामेंट मैंने बना दिया। इस प्रकार से क्योंकि एक्टिन रॉड ही ट्रोपोनिन प्रोटीन के द्वारा ये हेड से अटैच होंगे। दूसरी बात देखा जाए, ये कौन सी होती है? ये एक्टिन है, ये एक्टिन रॉड है, ये एक्टिन रॉड है और ये मायोसिन रॉड है। यहाँ पर देखा जाए क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से देखो, यहाँ पर क्या है, ये आपस में कनेक्ट हो गई। इस प्रकार से ये कनेक्ट हो जाती है। इस प्रकार से ये कनेक्ट है। इस प्रकार से ये कनेक्शन मैंने दिखा दिया, मतलब मीरोमायोसिन का हेड और एक्टिन की ट्रोपोनिन आपस में टच कर रही हैं। दूसरी बात देखा जाए क्या होता है, यहाँ पर भी अब जैसे टच करती हैं
तब क्या होता है, और उसके बाद में देखा जाए इस प्रकार से ये एक्टिन रॉड में बना रहा हूँ इस समय। इस प्रकार से ये एक्टिन रॉड है। एक्टिन रॉड की एफ फिलामेंट में बना रहा हूँ इस प्रकार से। और यहाँ पर क्या होता है, ये भी एक्टिन है। इस प्रकार से ये अंदर की तरफ खींच जाती है इस प्रकार से। ये एक्टिन रॉड मैंने बताया। इस प्रकार से ये एक्टिन रॉड है। तो यहाँ पर देखा जाए क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ब्रेकिंग होती है। ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज होता है। तो इसे क्या कहते हैं, ब्रेकिंग। ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज कहलाता है, क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज कहलाता है। और यहाँ पर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज कहलाता है। यहाँ पर क्या कहलाता है, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज कहलाता है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज कहलाता है, क्रॉस ब्रिज कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज कहलाता है। और इसे क्या कहते हैं, स्लाइडिंग कहते हैं। ये क्या कहलाती है, स्लाइडिंग कहलाती है। ये स्लाइडिंग कहलाती है। यहाँ पर क्या होता है, इस पोर्शन में एटीपी बन जाता है। यहाँ पर क्या बनता है, एटीपी बन जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, इससे रिलीज होते हैं क्या, एडीपी और और क्या, इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज होते हैं। और ये दोनों जुड़ जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी। यहाँ पर क्या है, पी, इनऑर्गेनिक फास्फेट। और ये क्या होगा, एडीपी। इस प्रकार से ये मायोसिन, ये एक्टिन फिलामेंट है। इसको क्या कहते हैं, एक्टिन। ये एक्टिन फिलामेंट कहलाते हैं, फिलामेंट कहलाते हैं। और इसको क्या कहते हैं, मायोसिन फिलामेंट कहते हैं। तो ये है मायोसिन फिलामेंट कहलाते हैं, फिलामेंट कहलाते हैं। एक चीज़ और देखा जाए क्या होता है, सेम चीज़ है। ये मायोसिन फिलामेंट, ये एक्टिन फिलामेंट। और ये क्या होता है, हेड होता है। ये क्या है, हेड। ये हेड कहलाता है। विद क्रॉस आर्म है, ये क्रॉस आर्म। अब देखा जाए क्या होता है, अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज के बारे में बात करें। ये फॉर्मेशन ऑफ, ये क्या है, क्रॉस ब्रिज। ये ब्रिज है। अब देखा जाए क्या होता है, कैसे क्या होता है, मसल कैसे कांटेक्ट होती है, इसकी जरा मैकेनिज्म अपन समझ लें। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसकी मैकेनिज्म समझे। सपोज करिए यहाँ पर मैंने बताया कि ये बोन है, मान लेते हैं ये बोन है। इस प्रकार से मैंने बताया कि ये बोन है। सपोज करिए ये बोन है, तो इसको मैंने नाम क्या दे दिया, बोन दे दिया। और इससे क्या अटैच है, यहाँ पर एक मसल है। इस प्रकार से यहाँ पर ये मसल मैंने बता दिया। इस प्रकार से ये मसल है। सपोज करिए ये मसल है, ये मसल है। और मसल नर्व से किसके द्वारा जुड़ी रहती है, टेंडन के द्वारा जुड़ी रहती है। तो ये क्या होते हैं, टेंडन होते हैं। इनको क्या कहते हैं, टेंडन। ये टेंडन कहलाते हैं। और क्या होता है, यहाँ पर ब्रेन पाया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर ब्रेन पाया जाता है।
ये क्या कहलाता है? ब्रेन कहलाता है, ये ब्रेन कहलाता है। अब देखा जाए जब मसल कांटेक्ट होती है तो ब्रेन से क्या होते हैं? मोटर सिग्नल इशू किए जाते हैं। नहीं, नर्व तो बनाया ही नहीं। तो देखा जाए क्या होता है, यहाँ पर एक नर्व होती है, इस प्रकार से ये नर्व अटैच होती है, इस प्रकार से नर्व, और यहाँ पर क्या होती है? ब्रेन होता है। तो इसे क्या कहते हैं? नर्व कहते हैं, नर्व है। और ये क्या कहलाता है? ब्रेन कहलाता है, ये ब्रेन कहलाता है। ब्रेन से क्या होता है? मोटर सिग्नल इशू किए जाते हैं और ये नर्व के द्वारा कहाँ पहुँचाए जाते हैं? मसल्स में पहुँचाए जाते हैं। और मसल की आउटर कवरिंग क्या कहलाती है? सार्कोलीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? सार्कोलीमा कहलाती है। जैसे ही इम्पल्स मसल्स की सार्कोलीमा के अंदर आएंगे, तुरंत क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। और जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो मैंने बताया कि मसल फाइबर के अंदर जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज किए जाते हैं। क्या रिलीज किए जाते हैं? कैल्शियम आयन रिलीज किए जाते हैं। जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज किए जाते हैं तब क्या होता है? वो कैल्शियम आयन किससे? ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ में जाकर के ऐड होंगे और तब ट्रोपोनिन प्रोटीन जो पाई जाती है वो कहाँ जाकर के अटैच हो जाती है? जो मीरोमायोसिन के हेड में एक्टिन बाइंडिंग साइट होते हैं उनसे यहाँ पर ये ट्रोपोनिन प्रोटीन अटैच हो जाती है। तो जैसे ही ट्रोपोनिन प्रोटीन ये अटैच हुई तो इस अटैचमेंट के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे मिलेगी? एटीपी से मिलती है। मतलब एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है। जब एटीपी यहाँ पर टूटेगा तो क्या बनता है? एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट बनते हैं, जिससे लार्ज अमाउंट में एनर्जी उत्पन्न होती है। और उस एनर्जी का यूज करके एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन का जो हेड है मीरोमायोसिन का, ये दोनों जुड़ करके क्या बना देते हैं? क्रॉस ब्रिज बना देते हैं। तो ये क्या है? फॉर्मेशन। आप क्रॉस ब्रिज देखिए बन गया। जब क्रॉस ब्रिज बन जाता है अब क्या होता है? ये मीरोमायोसिन का जो हेड होता है ये क्या काम करता है? ऐसे अंदर की तरफ पुल करता है, अंदर की तरफ खींचता है। जब ये अंदर की तरफ खींचेगा तो एक्टिन प्रोटीन भी या एक्टिन रॉड भी अंदर की तरफ आ जाएंगी। इसका मतलब एक्टिन रॉड की लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मसल क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो यहाँ पर मीरोमायोसिन के हेड से इनऑर्गेनिक फास्फेट और एडीपी रिलीज किए जाते हैं और ये दोनों जुड़ करके फिर से एटीपी बना देते हैं। ये क्रम लगातार कंटिन्यूअस होता रहता है। इस प्रकार से मसल कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होती है। सभी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पीरियड एक जैसा नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है ड्यूरेशन। कुछ मसल्स बहुत फास्ट गति से कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होती हैं और कुछ मसल्स बहुत धीमी स्पीड से, और कुछ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मीडियम रेट से होता है। अब देखा जाए टाइप्स ऑफ, अगर देखा जाए मसल फाइबर, तो मसल फाइबर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। मसल फाइबर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं रेड मसल फाइबर और दूसरे होते हैं वाइट मसल फाइबर। ये जो डिफरेंस हम बताने जा रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने क्या बताया? एक होते हैं रेड मसल फाइबर और दूसरे होते हैं वाइट मसल फाइबर। इन पे डिफरेंस पर क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हें ध्यान रखना है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन मैंने बताया, तो तुम्हें इतना याद रखना है कि जब क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है तब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब क्रॉस ब्रिज का फॉर्म होना एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और क्रॉस ब्रिज का टूटना
एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। मैंने बताया अगर जो हम टाइप्स ऑफ मसल फाइबर की बात करें, किसकी बात करें, ये टाइप ऑफ मसल फाइबर की बात करते हैं, तो ये 2 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं? ये 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है रेड मसल फाइबर। कौन सा मसल फाइबर? एक होता है रेड मसल फाइबर। तो इधर नोट कर लिया मैंने रेड, ये रेड मसल फाइबर कहलाता है। और दूसरा कौन सा? वाइट, ये वाइट मसल फाइबर। ये बातें तुम्हें याद रखनी है। इन पर क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर। तो सीधी सी बात, रेड मसल फाइबर के अंदर ऑक्सीजन स्टोरिंग एक पिगमेंट पाया जाता है, जो हाई मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे मायोग्लोबिन कहते हैं। तो हाई, इसमें क्या पाया जाता है? हाई मायोग्लोबिन पिगमेंट। ये कौन सा है? मायोग्लोबिन पिगमेंट, ये पिगमेंट। तो इसमें रेड मसल फाइबर में ऑक्सीजन स्टोरिंग हाई मायोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है? लो मायोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। ये मायोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, या पिगमेंट पाया जाता है। ये पिगमेंट पाया जाता है। दूसरी बात देखा जाए क्या होता है, इन मसल्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कैसा होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और इनमें कैसा होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर हाई होता है। इसमें क्या होता है? हाई हाई माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इसमें कम माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। लो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये इसमें क्या होता है? नो फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, इसलिए ये थकती नहीं है। नो, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। नो फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, मतलब इसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है। इनमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बन जाता है। मतलब ये मसल जो होती हैं जल्दी थक जाती हैं, और ये मसल्स में लैक्टिक एसिड जनरली नहीं बनता है, तो ये मसल ज़्यादा समय तक काम करती रहती हैं। इसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड जो बनता है वो ग्लाइकोजन का एनारोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है, तब क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। जैसे हम अपने हाथ को बार बार ऐसे करते हैं तो हाथ में क्या आता है? थकावट हो जाती है। तो मसल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन डिपॉजिट है उसका एनारोबिक ऑक्सीडेशन होता है, तब क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। और याद रखना, मसल्स में थकावट किसके कारण आती है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो मैंने क्या बताया? मसल्स में थकावट किसके कारण होता है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। दूसरी बात देखा जाए, इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्वांटिटी क्या होती है? लो होती है। तो इसमें क्या होगा? लो ये सार्कोप्लाज्मिक
प्लाज्मिक रेटिकुलम लो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसमें क्या होता है हाई सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रेटिकुलम होता है। ये किस कलर की होती है? ये रेड कलर की होती है, ये रेड कलर की होती है। और ये किस कलर की होती है? वाइट, ये वाइट कलर की होती है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया? रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर के बीच में डिफरेंस। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन स्टोरिंग हाई मायोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है। इसमें क्या होता है? लो मायोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है। इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसमें हाई माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं, इसमें लो माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं। इसमें फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, मतलब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम होती है। तो अगर जो हम मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फास्ट स्पीड से करा रहे हैं तो ये बात याद रखना, ग्लूकोज का नहीं, ग्लाइकोजन का एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है और तब क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। और हमेशा याद रखना, कई बार पीएमटी में क्वेश्चन आ चुका है, मसल्स फटीग किसके कारण होती है? ड्यू टू स्टोरेज ऑफ लैक्टिक एसिड। मांसपेशियों में थकावट किसके कारण आती है? लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन के कारण होती है। और नेक्स्ट मैंने बताया कि रेड मसल फाइबर के अंदर लो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है और वाइट मसल फाइबर के अंदर हाई सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। और एक बात मैंने बताया है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर हाउस ऑफ किसका होता है? कैल्शियम। कैल्शियम को कहाँ पर स्टोर किए जाते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर किया जाता है। और एक बात मैंने ऑलरेडी तुमको बताई है, मसल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और मसल सेल के अंदर के प्रोटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ये मसल फाइबर रेड कलर के दिखाई देते हैं और ये मसल फाइबर किसके दिखाई देते हैं? वाइट कलर के दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ें मैंने बताया, पिछली क्लास में मैंने बताया था कंट्रैक्टाइल प्रोटीन की स्ट्रक्चर मैंने बताया था। आज मैंने बताया मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। तो स्लाइडिंग मैकेनिज्म किसने प्रपोज किया था? किसने? एएफ हक्सले और एचएफ हक्सले, दोनों ब्रदर हैं। इन दोनों साइंटिस्टों ने ये स्लाइडिंग मसल की थ्योरी प्रपोज किया था। तो कई बार पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मसल स्लाइडिंग थ्योरी किसने दिया था? तो एएफ हक्सले एंड एचएफ हक्सले ने मसल स्लाइडिंग थ्योरी प्रपोज किया था। उसके बाद में देखा जाए स्केलेटन सिस्टम की बात अगर जो अपन करें तो स्केलेटन सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी का क्या बनाता है? फ्रेमवर्क बनाता है, बॉडी का ढांचा बनाता है। और स्केलेटन सिस्टम बोन और कार्टिलेज का बना होता है। एक बात और याद रखना, जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसकी ओरिजिन कैसी होती है? मेसोडर्मल होती है। मतलब स्केलेटन सिस्टम की ओरिजिन मेसोडर्मल, मसल्स की भी ओरिजिन कैसी मैंने बताई? मेसोडर्मल। मैंने बताया था कि बॉडी के अंदर 639 मसल्स पाई जाती हैं। उनमें से केवल आइरिस में जो 2 मसल्स पाई जाती हैं, एक सर्कुलर मसल्स और दूसरी रेडियल डायलेटर्स मसल जो पाई जाती है, उसकी ओरिजिन कैसी है? एक्टोडर्मल। बाकी सारी मसल्स की ओरिजिन कैसी होती है? मेसोडर्मल होती है। हाँ, एक बात और सुनिए, अगर तुमसे पूछ लिया गया बताइए बॉडी के किस ऑर्गन की मसल्स सबसे स्ट्रांगेस्ट होती है, तो जा की मसल्स सबसे स्ट्रांगेस्ट होती हैं। तो ये बात तुम्हें याद रखना है, जा बोन की से मसल जो अटैच है वो सबसे स्ट्रांगेस्ट होती हैं। अब स्केलेटन सिस्टम के बारे में
अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और खूब जम करके पढ़ाई करिए अच्छे से, और जो भी मेरे लेक्चर हैं बहुत कायदे से पढ़िए और अपने साथियों से भी कहें पढ़ें, जैसे अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिल सके। पीएमटी में मेरा दावा है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एज सच मिलेंगे, कहीं पछताना न पड़ जाए आपको। और अगर मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप लाइक भी करें।